ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर उनमें महल बनाती थी, इतनी एडवांस कि आज भी लोग हैरान हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो हमेशा के लिए मिटा दी गई? अरब के सूखे और सख्त इलाकों में एक कौम आबाद थी, कौमी समूद। ये लोग सिर्फ ताकतवर नहीं थे, बल्कि अपने दौर की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौमों में से थे। उनका सबसे बड़ा कमाल था उनका आर्किटेक्चर। वो सख्त से सख्त पहाड़ों को काटकर उनमें ऐसे घर और महल बनाते थे जो न सिर्फ खूबसूरत थे, बल्कि मजबूती की मिसाल भी थे। उनके शहर पहाड़ों के बीच चमकते थे। हर तरफ तरक्की, दौलत और सुकून नजर आता था। उन्हें लगता था कि अब कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। लेकिन धीरे धीरे यह एहसास घमंड में बदल गया। ये उनकी जिद थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखा गया। एक सख्त पहाड़ी पत्थर के बीच से एक जिंदा और तंदुरुस्त ऊंटनी निकल आई। ये अल्लाह का मौजज़ा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें चेतावनी दी, ये अल्लाह की O my people, worship Allah. You have no deity other than Him. ऊंटनी है, इसे आजादी से रहने दो। इसे नुकसान पहुंचाया तो अजाब आएगा। कुछ लोगों के दिल बदल गए और उन्होंने ईमान स्वीकार कर लिया। लेकिन जो घमंड में डूब चुके थे, उन्होंने इस मौजिज़े को भी नजरअंदाज कर दिया। उनके सरदारों ने एक खतरनाक साजिश रची। उन्हें डर था कि अगर ये निशानी जिंदा रही तो लोग सच को पहचान लेंगे और उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। आखिरकार उन्होंने उस बेगुनाह ऊंटनी को मार डाला। उस पल उन्होंने सिर्फ एक जानवर नहीं मारा, बल्कि अल्लाह की खुली निशानी को चुनौती दी। फिर वो समय आया जिसका वादा किया गया था। आसमान खामोश हो गया, जमीन भारी लगने लगी और फिर एक खौफनाक चीख ने फिजा को चीर दिया। जलजला आया। सिर्फ कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। वो अजीम महल, वो मजबूत घर, सब वीरान हो गए। कौमे समूद जो कभी अपनी ताकत पर गर्व करती थी, आज सिर्फ एक इबरत की कहानी बन चुकी है। और उनके पहाड़ों में तराशे हुए घर आज भी ये सवाल करते हैं कि जब घमंड हद से बढ़ जाए तो अंजाम क्या होता है। ऊंटनी के कत्ल के बाद भी उनके चेहरे पर पछतावा नहीं था, बल्कि घमंड और बढ़ गया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन तुम्हारे पास हैं, उसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। पहला दिन गुजरा, लोग अपनी जिंदगी में लगे रहे। दूसरा दिन आया, बेचैनी बढ़ गई। तीसरा दिन खामोशी और डर का दिन था। सुबह का वक्त था, अचानक जमीन जोर से कांप उठी। आसमान से एक ऐसी चीख आई जो इंसान ने कभी नहीं सुनी थी। लोग भागे, लेकिन देर हो चुकी थी। जलजला इतना भयानक था कि उनके पहाड़ों में बने महल भी ढह गए। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। वो कौम जो कल तक ताकत पर गर्व करती थी, आज जमीन पर बेजान पड़ी थी। सिर्फ कुछ घंटों में पूरी सभ्यता मिटा दी गई। आज भी मदाइने सालेह के वो पहाड़ी घर खड़े हैं, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक इबरत है।